गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करेंस एकेडमी। तो पिछली बार हम लोगों ने इंश्योरेंस एंड एन्युटी जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था लास्ट सेशन में, और उसमें से भी जो सेकंड पार्ट था दैट वाज एन्युटी, वो हमने शुरू किया था। तो मैंने आपको एन्युटी के बारे में जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सारे दे दिए थे और उसका क्या मतलब है वो भी हमने समझ लिया था लास्ट लेक्चर में। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप ये लेक्चर देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर को एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना, ताकि आपको वो चीज़ रिफ्रेश हो जाएगी जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस की, और उसके बाद फिर एक लेक्चर को देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज पार्ट। आज हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं। तो एन्युटी के जो सम्स है उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको कुछ वैल्यूज दी होगी और आपको पता जाएगा कि कौन सी एन्युटी है, क्या आपको फाइंड करना है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एवरीवन प्लीज सब लोग एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज नंबर इंश्योरेंस एन्युटी चैप्टर सेकंड है, तो सेकंड की जो सेकंड एक्सरसाइज है मतलब एक्सरसाइज 2.2, उससे हम लोग शुरू कर रहे हैं। 2.2 जो एक्सरसाइज है विच इज बेस्ड ऑन एन्युटी पार्ट। पेज नंबर इट इज 27। सब लोग पेज 27 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 2.2, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज find the accumulated future value of annuity of rupees 800 for 3 years at interest rate 8% compounded annually। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो जो जो चीजें दी है उसको मार्क करते जाना और क्या ढूंढना है उसके ऊपर आपको अंडरलाइन कर देना। सबसे पहले क्लियरली लिखा है पहली लाइन में फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, तो प्लीज एक्यूमुलेटेड वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू को अंडरलाइन कर दो, आपको वो फाइंड करना है। फिर लिखा है एन्युटी ऑफ 800। एन्युटी का जो वैल्यू है वो 800 है। एन्युटी मैंने पिछली बार डिस्कस किया था कि एन्युटी मतलब वो अमाउंट जो हम हर साल रेगुलर इंटरवल पे किसी स्कीम में पे करते हैं। तो 800 ये क्या करता है, एवरी ईयर पे कर रहा है, दैट इज द एन्युटी, एंड इट इज पेइंग फॉर 3 इयर्स। 3 साल उसने वो चीज पे की है, और उसका जो इंटरेस्ट उसको मिला है वो है 8% एन्युअली कंपाउंड, और आपको पूछा है कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो आप पहले आप ये डिसाइड करो कि ये एन्युटी इमीडिएट है या एन्युटी ड्यू है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मैंने बताया था कि अगर आपको ये दिया हो कि आप एवरी ईयर के एंड में पैसे पे कर रहे हो तो इट इज एन्युटी इमीडिएट। अगर आप पैसे बिगिनिंग में पे कर रहे हो तो वो एन्युटी ड्यू होता है। और अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कि आप बिगिनिंग में पे कर रहे हो कि एंड में पे कर रहे हो, तो आपको हमेशा समझना है कि इट इज एन्युटी इमीडिएट। जैसे इस क्वेश्चन में देखो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो जो 800 पे कर रहा है वो कब पे करता है, बिगिनिंग में है कि एंड में, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है। तो आपको ये समझना है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एंड में ही पे करते हैं, सो ऑलवेज यू अज्यूम इट एज एन्युटी इमीडिएट इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। तो एन्युटी इमीडिएट के बेस हम सॉल्व करते हैं। पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2, we are given annuity, so I will write एन्युटी, जिसको हम ब्रैकेट में सी लिखेंगे क्योंकि इसका सिंबल सी है, वो दिया हम लोग को रुपीज 800। देन आफ्टर वी आर गिवन नंबर ऑफ टाइम्स एन्युटी पेड, हमने एन्युटी कितनी बार पे की है, जिसको हम स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, तो वो 3 टाइम्स लिखना है। नेवर राइट ईयर्स, कभी भी आपको एन ईयर में नहीं लिखना है। एन मतलब आप कितनी बार एन्युटी पे कर रहे हो, तो उसने 3 बार एन्युटी पे की क्योंकि वो हर साल पे कर रहा है और 3 साल तक उसने पे की है। उसके बाद आपको लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करने वाले, वो इसने क्वेश्चन में दिया आपको 8%, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो तो आपको 8% नहीं लेना है, उसको डिवाइड बाय 100 कर दूंगा तो आएगा 0.08। यू टू टेक 0.08 एंड नॉट 8%, मीनिंग दोनों का सेम ही है, लेकिन आई की जगह पर हम 0.08 सब्स्टिट्यूट करेंगे। और फाइंड आपको करने बोला उसने एक्यूमुलेटेड वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, जिसको तो फ्यूचर वैल्यू जिसको सिंबॉलिकली ए बोला जाता है वो फाइंड करना है। दिस इज व्हाट द सिनेरियो ऑफ द क्वेश्चन। अब हम ए फाइंड करते हैं। एज आई सेड क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए हम इसको एन्युटी इमीडिएट समझेंगे। यूजिंग एन्युटी इमीडिएट, तो उसका फॉर्मूला है a इज इक्वल टू सी अपॉन आई अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला दैट आई गिवन टू यू। अब जो जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करनी है हम लोग को। वी आर गिवन c एज 800 डिवाइड बाय i, i is 0.08
इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस आई अगेन 0.08 और रेस टू में n मतलब कि 3 है और फिर -1। सबसे पहले तो ये पॉइंट को हटा दें यहाँ से, ये 0.08 है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा दूँ तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसका मतलब मुझे ऊपर 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। इट हैज बिकम 80,000 अपॉन में अब ये पॉइंट हट जाएगा तो 0 0 मतलब 80 होता है। हियर इफ आई ऐड तो ये आएगा 1.08 का क्यूब एंड देन -1। अब इसको सिंपलीफाई करें तो 80,000 डिवाइड बाय 8 इफ आई कैंसिल दिस तो आई विल गेट 10,000। 1.08 का क्यूब ये आपको निकालना नहीं पड़ेगा, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन और एग्जाम में भी ये दिया रहेगा। ठीक, तो आपका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा वो लोग सिंपल कर देंगे। द वैल्यू इज 1.2597 एंड -1। नाउ लेट्स सिंपलीफाई दिस। ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय, अगर -1 करो तो ये हो जाएगा 0.2597 और 2.97 दिस इफ आई मल्टीप्लाई विद 10,000 तो आप देखो पॉइंट के बाद अगर 4 डिजिट है और यहाँ पर 4 जीरो है तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस ये पॉइंट है वो 4 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फाइनली यू विल गेट 2597। सो योर आंसर विल बी 2597। मतलब ये आपको क्या बता रहा है कि अगर आप 800 रुपया पे करते हो हर साल किसी स्कीम में और 3 बार आपने पे किए तो 800 800 800 टोटल आपने पे किए 2400 और जब 3 साल के बाद वो पैसा वापस लेने जाओगे तो आपको मिलेगा 2597 रुपीज। ठीक, मतलब 1097 रुपीज 1597 जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड मैंने क्या बताया आपको। जितने पैसे हम भर रहे हैं वो हमारा एन्युटी है, जितना हमको मिलने वाला है वो फ्यूचर वैल्यू वो है 2597। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड इट आउट। दिस विल बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स इन द एग्जाम, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये बहुत ही आसान है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। प्लीज कॉपी दिस। Let's move to the next question. Question number 2, उसमें लिखा है a person invests ₹5,000 every year in a finance company that offered him interest compounded 10% per annum. What is the amount accumulated after 4 years? तो इसमें भी आपको क्लियरली लिखा है what is the amount accumulated, मतलब आपको accumulated वैल्यू यानी कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था। रेट आपको दिया है 10% और आप हर साल जो पैसे भरने वाले वो है 5,000। ये 5,000 आपका एन्युटी अमाउंट है जो आप रेगुलरली पे करोगे। कितने बार पे करोगे, क्वेश्चन में लिखा है कि 4 साल के बाद आपको पैसे मिलेंगे, मतलब आप 4 बार उसको पे करने वाले हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में थी। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो दे हैव नॉट मेंशन कि वो जो एन्युटी पे कर रहा है वो बिगिनिंग में पे कर रहा है कि एंड में पे कर रहा है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो ऑलवेज अंडरस्टूड कि इट इज एन्युटी इमीडिएट, यानी कि वो एंड में पे कर रहा है। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो मैंने अभी यूज किया था। तो वैल्यूज हम लिख लेते हैं पहले। वी आर गिवन एन्युटी आपको दिया हुआ है विच इज 5,000। एन्युटी 5,000। नंबर ऑफ टाइम्स एन्युटी पेड, क्योंकि वो 4 साल पे करने वाला है तो इट इज 4 टाइम्स। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में 10% है तो 10% दैट इज, अगर मैं इसको पॉइंट में लूँ तो दैट विल बिकम 0.1। फ्यूचर वैल्यू आपको फाइंड करना है, मतलब आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर्मूला वही है जो पहले से हमने यूज किया था। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। a इज इक्वल टू सबसे पहले c का वैल्यू है 5,000
डिवाइड बाय आई विच इज 0.1 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अगेन 0.1 रेज टू n मतलब रेज टू 4 एंड माइनस 1। इफ आई सिंप्लीफाई दिस, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसका मतलब मुझे एक जीरो ऊपर लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो दैट विल बिकम 50,000 और अपॉन में से 1 होगा, ये हो जाएगा 1.1 एंड होल रेज टू 4 माइनस 1। 50,000 डिवाइड बाय 1 इज 50,000, 1.1 रेज टू 4 दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो वैल्यू आपको दिया है 1.4641 minus 1. So I'll subtract 1 from this. So this will be 50,000 minus होगा तो 0.4641। अब उसके बाद मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 4 जीरो है यहाँ पर और पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो मैं इस पॉइंट को अगर यहाँ से निकाल दूँ तो यहाँ से 4 जीरो निकल जाएगा। दिस विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 4641। Now we can just multiply. So 5 ones are 5, 5 fours are 20, 2 carry, 5 6 are 30 plus 2 is 32, 3 carry, 5 fours are 20 plus 3 is 23. So 23,205। मतलब अगर ये इंसान 5,000 रुपीज पे करता है हर साल, कितने साल तक? 4 साल तक, तो टोटल वो पे करेगा 5,000 5,000 5,000 एंड 5,000, मतलब टोटल 20,000 ही विल पे टू अ फाइनेंस कंपनी। और वो उसको जब 4 साल के बाद रिटर्न करेंगे वो लोग, तो फ्यूचर वैल्यू उसका होगा 23,205। मतलब वो पे कर रहा है 20,000 लेकिन उसको मिलने वाले हैं 23,205। तो एक्स्ट्रा जो मिल रहा है 3,205 वो उसको इंटरेस्ट के लिए मिल रहा है। होप यू अंडरस्टूड व्हाट दे वांट टू से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही था, सिर्फ डिजिट्स अलग थे इसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है फाइंड द अमाउंट accumulated after 2 years if a sum of rupees 24,000 is invested every 6 months at 12% per annum compounded half yearly। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर एक, जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन में नहीं थी। अगर नॉर्मली मैं क्वेश्चन को देखो तो यही लिखा है फाइंड द अमाउंट accumulated, मतलब आपको ए फाइंड करना है जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में किया था। आफ्टर 2 years मतलब जैसे कि हमने ईयर को एंड लिया था उसके पहले वाले केस में, तो इसका मतलब एंड फिलहाल इसमें दिख रहा है कि 2 ही लेना है आपको। सम ऑफ 24,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है हर साल, हर 6 महीने में, तो जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसको बोला जाता है एन्युटी। सारी वैल्यूज आपको दी है, रेट भी आपको दिया 12% पर एनम। लेकिन एक वर्ड जो है जिसको अंडरलाइन कर देना, एवरी 6 मंथ जो लिखा है वहां पे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि 2 चीजें जो है अब आपकी बदलने वाली है। ये क्या करता है, ये हर साल पैसे नहीं दे रहा है, ये 24,000 पे कर रहा है लेकिन एवरी 6 मंथ पे कर रहा है। अगर आप हर 6 महीने में 24,000 पे करते हो तो इसका मतलब 1 साल में आप 2 बार पैसे पे कर रहे हो और 2 साल में आप 4 बार पैसे पे कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट भी अभी 4 बार मिलना चाहिए। तो जब हम एन की बात करते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि एन आपको कभी भी नंबर ऑफ इयर्स नहीं लेना है, एन आपको क्या लेना है, नंबर ऑफ टाइम्स एन्युटी पे। आप एन्युटी कितनी बार भर रहे हो, दैट इज योर एन। तो अगर आपको 2 साल के बाद पैसे आपके मैच्योर होने वाले हैं तो 2 साल के अंदर आप 4 बार पैसे पे करोगे, क्योंकि आप हर 6 महीने में पे कर रहे हो। तो एक तो आपको एन जो है वो ध्यान रखना है कि आपको एन 4 लेना है, 2 नहीं लेना है। सेकेंड थिंग, जो रेट दिया उसने 12% पर एनम। Now this 12% पर एनम है, मतलब आपको 1 साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है। लेकिन अगर आप किसी को हर 6 महीने में पैसे पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट भी आपको 6 महीने से ही मिलेगा, फिर आपको ईयरली इंटरेस्ट नहीं मिलेगा।
तो जब एक साल का इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है, तो 6 महीने का जो होगा वो आधा होना चाहिए, मतलब 6% पर एनम। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट लेना है 6%, ना कि 12%। तो ये गलती मत करना, जब भी हाफ ईयरली का क्वेश्चन आया एंड जो होगा वो जितने ईयर होंगे उसको डबल कर दो और जो रेट दिया होगा उसको आधा कर देना। और अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आता है, अगर सपोज फिर भी लगता है पब्लिक को कि नहीं समझ में आ रहा है, तब क्या करना है, नीचे ब्रैकेट की तरफ देखना है। नीचे देखो ब्रैकेट में एक वैल्यू दी है 1.06 रेज टू 4। अब इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने 1.06 क्यों लिखा है। 06 तभी लिखेंगे जब 6% होगा इंटरेस्ट, और रेज टू में उन्होंने ऊपर 4 क्यों लिखा है। 4 वही होता है जो हम n लेते हैं, तो आप वहां से भी समझ सकते हो कि n का वैल्यू आपको 4 लेना है। ठीक, वैसे मुझे पता है इसमें सब लोग समझदार ही हो, तो लॉजिकली जाओगे तो आपको n को डबल करना है और रेट को आधा करना है। कब करना है, जब भी आपको हाफ ईयरली या 6 मंथ का क्वेश्चन दिए। तो इसको लिखिए कैसे, एन्युटी जो दिया है दैट इज गिवन एज 24,000, नंबर ऑफ टाइम्स एन्युटी पेड। तो वैसे तो उन्होंने 2 ईयर दिया है, लेकिन आई मल्टीप्लाई बाय 2, तो आई विल से इट इज 4 टाइम्स। अब वो 4 बार पे करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे तो उसने 12% पर एनम दिया हुआ है, लेकिन हम उसको डिवाइड बाय 2 करने वाले हैं, तो आएगा 6%, जिसका मतलब होता है 0.06, और फ्यूचर वैल्यू ए जो है वो आपको फाइंड करना है। बस अब ये क्वेश्चन नॉर्मल बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम फॉर्मूला है, C is 24,000, I is 0.06, 1 प्लस I मतलब 0.06 रेज टू n, n का मतलब है 4 ले लो -1। फर्स्ट आई रिमूव दिस पॉइंट, अगर ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आप 2 डिजिट ऊपर बढ़ा दो, तो दिस विल बिकम 24 lakhs and divided by 6, this is 1.06 raised to 4 and -1. If I reduce it to 6 ones are and 6 fours are, that will be 4 lakh multiplied by 1.06 raised to 4 is given in the question, which is 1.2625 and -1. So next step will be 4 lakh multiply by, अगर 1 माइनस होगा तो 0.2625। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से वही, जितने जीरो हैं हमारे पास पॉइंट के बाद, अगर 4 डिजिट है तो आप यहाँ से 4 जीरो हटा दो बस। इसके बाद पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो यहाँ से मैं 4 जीरो निकालूँ तो इट विल बी ओनली 40। अब यहाँ से पॉइंट चला गया 2625। नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई विद 40 2625, सो दिस विल बी, लास्ट में तो जीरो आएगा, 4 5 is 20, 2 कैरी, 4 2 is 8 plus 2 10, 1 कैरी, 4 6 are 24 plus 1 25, 4 2 is 8 plus 1 9।4 5 are 20, 2 carry, 4 2 is 8 plus 2 10, 1 carry, 4 6 are 24 plus 1 25, 2 carry, 2 is 8 plus 2 10, 1,05,000। यानी कि आप 24,000 जो है वो पे कर रहे हो हर 6 महीने में। कब तक पे किया आपने, 2 साल तक पे किया, तो इसका मतलब 2 साल में आपने 4 बार पे किया होगा। 24,000 अगर आप 4 बार पे करते हो तो टोटल यू आर पेइंग 96,000, और 2 साल के बाद आपको जब रिटर्न में पैसा मिलेगा तो आपको मिलेगा 1,05,000। तो आपने पे किया 96,000 बट यू आर गेटिंग 1,05,000, दैट इज एक्स्ट्रा जो भी मिला वो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये दो चीज़ों को याद रखना, आप कहीं लिख के भी रख लेना कि अगर क्वेश्चन हाफ ईयरली से रिलेटेड हो तब आपको एक तो जो एन होगा उसको 2 इंटू जितने भी ईयर होंगे वो करना है, और जो रेट होगा उसको आपको
तो आई होगा जो भी आपको रेट दिया उसको डिवाइड बाय 2 करना। दिस इज द रूल दैट यू हैव टू फॉलो जब भी आपको हाफ ईयरली 6 मंथली इस तरह का क्वेश्चन आता है तभी। आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज कॉपी दिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 1 year of an annuity immediate in which 10,000 are invested every quarter at 16% per annum compounded quarterly। तो देखो अभी इसमें क्या फर्क है पहले और इस क्वेश्चन में। अब इन लोग जो है वो क्वार्टरली बात कर रहे हैं। इसके पहले सेमी एनुअल यानी हाफ ईयरली की बात की थी उन्होंने कि आप साल में 2 बार पैसे पे करते हो। अब वो क्या कर रहा है एवरी क्वार्टर पैसे पे कर रहा है। एवरी क्वार्टर मतलब 3 महीने जब खत्म होते तो उसको एक क्वार्टर बोला जाता है। दूसरे 3 महीने खत्म हो गए तो सेकेंड क्वार्टर होगा। तो टोटल साल में जो है 4 क्वार्टर्स होते हैं। अगर वो क्वार्टरली पे कर रहा है इसका मतलब हर साल वो 4 बार पैसे पे कर रहा है। तो अगर वो 1 साल तक पे करेगा इसका मतलब वो 4 बार पे करेगा। वो 2 साल तक पे करेगा तो वो 8 बार पे करेगा। दिस इज हाउ इज गोइंग टू पे अगर क्वार्टरली है तो। और वो पे कर रहा है कितना 10,000 रुपीज। 10,000 जो है वो एन्युटी है उसका। और क्वेश्चन में लिखा है कि 1 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे। इसका मतलब कि आपको 1 साल का ही ढूंढना है। तो अभी 1 साल का अगर हम लोग को फाइंड करना है तो एन की जो वैल्यू होगी वो आपको लेनी पड़ेगी 4 या 1 नहीं लेना है क्योंकि आपको 4 बार पैसे करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से एक रूल फॉलो करना है जो रेट को लेके। पिछले सम में मैंने बताया था कि रेट जो होगा आपको हाफ लेना है क्योंकि आप 6-6 महीने पे कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वो रेट होगा वो हाफ नहीं होगा, हाफ का भी हाफ हो जाएगा। ये आप 3-3 महीने के लिए पे कर रहे हो तो इसका मतलब साल में आपको 4 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो जब 4 बार मिलने वाला है तो फिर जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको भी आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपको पूरे साल का दिया हुआ है। अब क्या इंफॉर्मेशन है पहले लिख लेते हैं हम लोग। एन्युटी दिया है हम लोग को विच इज 10,000। नंबर ऑफ टाइम्स एन्युटी पेड। वैसे तो उसने बोला है 1 ईयर पे किया है उसने, लेकिन मैंने अभी बताया था कि आपको जो भी ईयर होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना। तो इसका मतलब वो 4 बार पैसे भर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 16% पर एनम। साल का इंटरेस्ट 16% है, लेकिन हम लोग को तो क्वार्टरली चाहिए। इसका मतलब मुझे 16 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो इट विल बी 4%, जिसको मैं बोलूंगा 0.04। ये होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और फ्यूचर वैल्यू आपको ढूंढना है। अब यहाँ तो क्लियरली लिखा है कि एन्युटी इमीडिएट है तो इमीडिएट लिखा ही है तब तो हम इमीडिएटली फॉलो करेंगे जब तक कर ही रहे थे। अब तक ये क्वेश्चन तो साइलेंट है इसलिए हम इमीडिएट फॉलो कर रहे थे। इसमें तो क्लियरली लिखा है कि एन्युटी इमीडिएट वो पे कर रहा है। तो फॉर्मूला आपको यही यूज करना है। ये जो 2 मैंने चेंजेस किए इसके तरफ का ध्यान रखना है। इफ आई फाइंड दिस वैल्यूज तो ये होगा सी जो है वो है 10,000, इंटरेस्ट दैट इज 0.04, 1 प्लस आई 0.04 एंड रेस टू एन, एन भी 4 है -1। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मैं यहाँ पर 2 डिजिट बढ़ा देता हूँ, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा ये 1.04 और रेस टू में 4 -1। इफ आई सॉल्व दिस, अगर मैं 4 से इसको कट करूँ तो 425 is 100 होता है। उसके बाद 4 0, 1.04 रेस टू 4 वो दिया है क्वेश्चन में 1.1699, 1.1699 और -1। सबसे पहला काम -1 कर लेते उसको तो ये होगा 0.1699
उसके बाद पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो यहाँ से 4 जीरो हटा देते हैं हम लोग, तो दिस विल बी 25 मल्टीप्लाई बाय 1699। 1699 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। I am getting 32,475. 25 nines are 225. 22 carries, 25 nines are 225 and 22 is 247. So 24 carry, 25 6 are 150 or 24. That is 174. So 17 carry, 25 or 17, 42. So 42,474 will be the value. तो what they want to say, अगर आप 10,000 पे करते हो और किस तरह से एवरी क्वार्टर आप पे कर रहे हो, तो इसका मतलब साल में आप 4 बार पे कर रहे हो। 10,000 अगर 4 बार पे कर रहे हो तो यू आर पेइंग 40,000 इन टोटल। एंड एट द एंड जब ईयर एंड होगा तो आपको जो पैसा मिलेगा वो होगा 42,470, मतलब आपको 2,475 एक्स्ट्रा मिलने वाले टुवर्ड्स द इंटरेस्ट। होप यू अंडरस्टूड। इसमें रूल मैंने क्या फॉलो किया कि अगर आपको क्वेश्चन में क्वार्टरली दिया हो तो आपको दो चेंजेस करने हैं, जो एंड होगा उसको 4 टाइम्स नंबर ऑफ ईयर्स करना है, और जो रेट होगा यानी कि जो आई होगा उसको आपको डिवाइडेड बाय 4 करना है। क्वार्टरली में 4 याद रखना, हाफ ईयरली में मैंने 2 बताया था। ओके, तो ये दो चीजें पॉसिबल हो सकती है यहाँ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो इसको आप लिख लोगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। ये पहले 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप ये लेक्चर के पहले प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, प्रीवियस वाला लेक्चर। ओके, तो उसको पहले देखना, फिर वापस इसको देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो टिल द नेक्स्ट लेक्चर वी मीट, इट्स बाय एंड टेक केयर।